नमस्कार दोस्तों, आज हमारे समक्ष एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता है कि बापू आसाराम जी को 6 महीने की अंतरिम बेल मिली है, लेकिन 6 महीने की अंतरिम बेल मिलने के बाद एक बार फिर मीडिया जो है उनके बारे में गलत खबरें चलाना शुरू कर दिया है। तो सर, आप ये बताइए कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हिंदुत्व को मानने वाले, आप एक कट्टर हिंदूवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, तो इस विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आपने बोला, मेरा परिवार तो बहुत पुराना है और आरएसएस से जुड़ा रहा है और हिंदू संगठनों से भी हम लोग जुड़े रहे हैं और इसी प्रकार से अपने समाज के अंदर अनेक कार्यों से जुड़े होने के कारण जो आज स्थिति फिर मीडिया संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में जो बोल रही है वो वास्तव में बड़ी निंदनीय है। अभी प्रत्यक्ष रूप में भी 12 साल पहले जिस मीडिया में दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम और चित्रा त्रिपाठी और सुयश सैयल जैसे अन्य 8 पत्रकार जिन्होंने लगातार कंटिन्यू दुष्प्रचार करके बापू आसाराम जी को फंसाया और फंसाने के बाद आज उनकी दशा क्या हो रही है, ये आप हरियाणा में आप जाके देखिए, कोर्ट में इनके ऊपर केस चल रहा है क्योंकि इन्होंने झूठा केस, एक बच्ची, छोटी बच्ची नाबालिग, और वो बच्ची जब पंत तो जब जाते हैं वो घर परिवार में उनके यहाँ गए, उसको आशीर्वाद दे रहे थे, उस वीडियो को इन्होंने तोड़ मड़ोड़ करके इस प्रकार से बताया, उस परिवार की इज्जत को तार तार कर दिया। क्या इस पेड मीडिया का यही धर्म है कि वो समाज को, हिंदू सनातन संस्कृति को नष्ट करने का काम करे, जबकि मीडिया का काम होता है कि सच्चाई को समाज के सामने रखे, पर समाज को सच्चाई के सामने न रखकर सनातन संस्कृति को तोड़ने का ही इस मीडिया ने सदा काम किया है। और आज फिर वयोवृद्ध संत श्री आसाराम जी बापू जो कि 86 साल के होने हैं और उस स्थिति में वो अपने इलाज के लिए कोर्ट ने उनको बेल दी है और उस पर इस फिर मीडिया ने मतलब जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। और भाई ये देखो, कम से कम उनकी उम्र का लिहाज करो, सनातन संस्कृति का लिहाज करो, उनके जो कार्यों का लिहाज करो, जो उन्होंने समाज के अंदर कितने कार्य किए हैं, उनको ये उजागर नहीं करेगी। ये उजागर क्या करेगी कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति को नष्ट किया जाए, नष्ट करके हिंदुओं को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए। अरे क्या हिंदू ही इस देश के अंदर, जिसका हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है, जिसके लिए आज स्वयं लोग लगे हुए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की विकल्प चल रहा है, और इस बात के लिए बापूजी मेरे खुद बोल भी चुके हैं। भारत आज नहीं, ये 50 साल से बापूजी का ये चल रहा है प्रोग्राम सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, और जो ईसाई मिशनरियों द्वारा जो कन्वर्ट किए गए थे वो आज उन हिंदुओं को फिर अपने हिंदू धर्म में लाने का काम उन्होंने किया है। क्या उसी का परिणाम ये है कि सनातन संस्कृति के रक्षक को जेल के अंदर डाला जाए और रखा जाए, और उसमें मीडिया का विशेष जो उत्तरदायित्व होना चाहिए उस उत्तरदायित्व को ना निभा करके और उल्टा काम सनातन संस्कृति को नष्ट करने का काम ये मीडिया कर रही है। मैं आज उन मीडिया वालों को चैलेंज देता हूं, उन मीडिया वालों को फिर कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर तुम सनातन संस्कृति के रक्षक हो तो तुमको निष्पक्ष रूप से जो सच्चाई है वो सच्चाई को सामने क्यों नहीं रखते हो? उस सच्चाई को न रख करके आप हमारी संतों को, हमारा अपमान करते हो। देश संतों का अपमान मतलब देश का अपमान, और देश का अपमान हो गया तो हिंदुओं का अपमान हो गया। और जिस संस्कृति में तुम पले हो, पढ़े हो, बड़े हुए, पले पुसे हो, और इस भारत देश के अंदर रहते हुए भी आप जो है इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, तो अशोभनीय नहीं, बड़ा निंदनीय है। और आने वाले समय में जो आज उन 8 पत्रकारों की दुर्दशा हो रही है, जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ की तो मीडिया वाले चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी डिबेट किया करते थे और आज यहाँ कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हो? वो ये भी वर्तमान में जो दुष्प्रचार कर रहे हैं इस हमारी संस्कृति को नष्ट करने का, उन मीडिया वालों को भी मैं चैलेंज देता हूं, आने वाले भविष्य तुम्हारी भी कहीं वही दशा न हो जाए, इससे सावधान रहो।